Good evening, everyone. Hello, Khushi, Virendra Sehwag, name change, Rajendra, Rajkumar, Tarun, Rinki, Pintu, जितेंद्र, निकिता. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बता दीजिएगा कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप सभी. जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से पूछ रही हूँ, पुराने स्टूडेंट से नहीं पूछ रही हूँ मैं. और हाँ, सबको मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है प्रॉपर? पहले तो इस बात का जवाब दीजिएगा, ऑडियो वीडियो आ रही है? राजकुमार ने तो बता दिया अलवर से है, पटवारी की तैयारी कर रहे हो. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो आ रही है ऑडियो वीडियो प्रॉपर है. हेलो विनोद, गुड इवनिंग. ठीक है. तो आज की क्लास में हम पेंटिंग के ऊपर एमसीक्यूज कर रहे हैं. ठीक है, पेंटिंग के एमसीक्यूज करेंगे. क्योंकि इससे पहले एक और क्लास हुई है 4 बजे, तो आप लोग मेरी वो क्लास भी देख लीजिएगा. जो नए बच्चे हैं उसी की कंटिन्यूटी में ये क्लास है. ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी में क्लास है. तो इसका पहले पार्ट जो है आज शाम को 4 बजे हुआ है, तो वो सब भी आप सब लोग देख लीजिएगा. ठीक है. हाँ, पटवारी की तैयारी कर रहे हो. हेलो अजय, राहुल, गुड इवनिंग एवरीवन. पवन, गुड इवनिंग. तो पटवारी की तैयारी कर रहे हो बच्चों, अभी तो टाइम है आपके एग्जाम में. ठीक है, कब हो रहा है एग्जाम आप लोगों का? आई थिंक फरवरी जनवरी में रख दिया है ना? जनवरी में रख दिया, पहले फरवरी था फिर प्री पोन कर दिया उसको. हाँ, जनवरी में. तो आप सभी लोगों के पास अभी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए. ठीक है. और मेरे बारे में काफी स्टूडेंट जानते होंगे, जो नहीं जानते हो, मैं डॉक्टर अरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ. ठीक है. आरएएस एग्जाम के लिए, एसीएफ एग्जाम के लिए जो पटवारी या दूसरे एग्जाम्स के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी क्लासेस से फायदा ये होगा कि उनकी राजस्थान जीके कवर हो जाएगी. ठीक है. और आरएएस प्रीलिम्स मेंस को मैंने क्लियर किया है, इंटरव्यू फेस किया है 2 बार, तो ये सारा एक्सपीरियंस बच्चों आप सभी के लिए है. ठीक है, ये आप सभी के लिए है. आपको जो पढ़ाई मुश्किल लगती है उसको आसान बनाने का काम हम आपके लिए करके देते हैं. ठीक है. तो मेरे बैचेस जो चल रहे हैं प्लस के ऊपर, टारगेट आरएएस बैच है, इसका नाम अभी फोकस आरएएस कर दिया है हमने. ठीक है. तो आरएएस का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का अलग से बैच चल रहा है. ठीक है. तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया. अक्टूबर में इसका अभी 1-2 दिन में नया बैच स्टार्ट हो जाएगा. तो और जितने पुराने इसके पार्ट्स में करवा चुकी हूँ, उनकी आप सबको रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मिल जाएगा. ठीक है, रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मिल जाएगा. ठीक है. मेरी तरह नहीं बनना है, अपने अपना यूनिक बनना है, बिल्कुल यूनिक. ठीक है, आप ही हो और अपने आप को बेहतर करना है बस. ठीक है. हाँ, मैं यही कहूंगी मैं आपको. थैंक यू. पर हाँ, थैंक यू. लेकिन मुझसे हेल्प लेके जो बनना है, लेकिन राहुल सहारा नहीं बनना है. ठीक है. हाँ, कॉपी नहीं करनी, कॉपी कैट नहीं बनना. हाँ. ठीक है. क्योंकि हर किसी में अपनी एक क्वालिटी होती है, मैं बहुत सही बोल रही हूँ. ठीक है, हर किसी की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसको आपको निखारना है ना? उसको निखारना है. हर बंदा यूनिक है इस यूनिवर्स के अंदर, हर कोई अलग है. हर कोई अलग है, कोई किसी की तरह नहीं होता. हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, भाई-बहन होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ क्वालिटी तो उनसे अलग भी होती है या नहीं होती है? होती है ना? हाँ. तो आप सीख सकते हो कि हाँ, मुझसे क्या अच्छी क्वालिटी है, वो आप ले लो और अपने आप को बेहतर बनाओ. कुछ आपकी यूनिक क्वालिटी होगी. मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपनी उस यूनिक क्वालिटी को निखार के इस पब्लिक के सामने आए, दुनिया के सामने आए और अपना रोल मॉडल कुछ ना कुछ सेट करें. कुछ ना कुछ मॉडल आप सभी के लिए बने. ठीक है, कोई एग्जाम्पल, रोल मॉडल, कुछ ना कुछ सेट करें. ठीक है. हेलो सुमन, गुड इवनिंग. अर्जुन, गुड इवनिंग. अजीत, शैलेंद्र. शैलेंद्र को मैं बहुत टाइम के बाद देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे इतने टाइम से? पुराने लर्नर हो ना आप? शैलेंद्र नाम तो देखा हुआ है मेरा. सरिता, गुड इवनिंग. विकास, गुड इवनिंग. विक्रम, गुड इवनिंग. ठीक है, गुड इवनिंग. ठीक है. राहुल, गुड इवनिंग. हाँ, राहुल भी पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं. सरिता, गुड इवनिंग. ठीक है, उसको कैसे पहचाने? अ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, कि आप अपने अंदर यूनिक क्वालिटी, हर किसी को अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पता होते हैं. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनर कॉन्शियस जो होती है, इनर वॉइस जो होती है, थोड़ा हम स्पिरिचुअल साइड में चले जाएंगे वैसे तो, वो आपको बताती है. इनर वॉइस एक आवाज देती है. मैं देख लो क्या प्रोफेशन था, डॉक्टर. ठीक है, इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, डेंटिस्ट्री करने के बाद और फिर आरएएस की प्रिपरेशन, आरएएस का एग्जाम लिखने के बाद और फाइनली मैं आप लोगों को टीचिंग कर रही हूँ. और मुझे सबसे ज्यादा जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो इसी प्रोफेशन में मिल रहा है. इसी प्रोफेशन के अंदर मिल रहा है, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करना, क्योंकि बेसिक जो मेरा
बैकग्राउंड मतलब उसमें देखोगे बेसिक अगर कभी इनर कॉन्शियस में जाएँगे, तो मुझे इंटरैक्ट करना बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ, ठीक है? कि वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र हो हमारा, ठीक है? तो वहीं पर मैं पहुँच गई हूँ। तो आपकी इनर कॉन्शियस पहुँच जाएगी, आपकी डेस्टिनी आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर के चले जाएँगे उधर, ठीक है? ऐसे होता है, हाँ। तो धीरे-धीरे आप पहचानने लग जाओगे खुद ब खुद या आप अपने किसी फ्रेंड मिलने वाले, अपने फैमिली किसी से भी बात करेंगे, वो भी आपको आपकी क्वालिटीज़ बताएँगे, ज़रूर बताएँगे, ठीक है? सरिता, शेर सिंह सैनी, गजेंद्र, पिंकेश, हेलो विक्रम, आरती, श्रेयसी, गुड इवनिंग। हाँ, पटवारी के लिए नया कोर्स आ ही रहा होगा, बैच हर महीने कोई ना कोई विक्रम नया बैच आ रहा होता है और पुराने बैच की आप सबकी रिकॉर्डिंग देख पाओगे। ठीक है? हाँ, पटवारी के लिए है, नया बैच है, ठीक है? हाँ, मिलेगा। तो मेरे ये कोर्सेज़ हैं आरएएस का बता दिया मैंने, एसीएफ के कोर्सेज़ हैं बच्चों, गुड इवनिंग फाल्गुनी, ठीक है? एसीएफ पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरनमेंट ऑप्शनल इनके आपको अभी रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ठीक है? लाइव मैं ये नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है? पटवारी का होता नहीं है, संडे को पेपर होता है, एक तो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है पेपर, होता है। पटवारी की तो चल रही है आई थिंक टेस्ट सीरीज़ चल रही है मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मुझे याद है टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ठीक है, सरिता टीकम, सैनी, मोहित, कमरुद्दीन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है बच्चों? तो आप प्लस से हमारे साथ जुड़ जाइए और इसका ये बैच चल रहा है, मैं इमेजेस दिखा देती हूँ आपको। पटवारी का चल रहा है, अभी किसने क्वेश्चन पूछा है पटवारी का? कोई बैच है या नहीं? विक्रम, हाँ, तो बैचेस चल रहे हैं विक्रम और आ ही रहा होगा डेफिनिटली, ठीक है? हाँ, चल रहा है। अभी मुझे इमेज देखना पड़ेगा, है तो सही। सर ने शेयर तो किए थे इमेजेस, दिखाना भूल जाती हूँ मैं, 1 सेकंड। सीआई, रीट, एसीएफ, सफलता, आरएस फाउंडेशन भाई चल ही रहा है बैच, ठीक है? हाँ। तो तरुणा लाइव बच्चों रेफरल कोड है, इसको यूज कर लेना, आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? और डिसीजन जल्दी लें, ये डिसीजन ना लें कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी तभी आप कोर्स ज्वाइन करोगे, उस टाइम तक बहुत देरी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आगे निकल जाएँगे। तो ये कॉम्पिटिशन तो है, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि कॉम्पिटिशन है, ट्रू फैक्ट है ये, ठीक है? तो आप सब लोग तैयारी टाइम से कर लेंगे, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो कॉन्फिडेंस रहेगा आप में, एक रिविज़न रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अलग लेवल की आपकी तैयारी होगी, ठीक है? तो उस टाइम आपको हड़बड़ी में भागना नहीं पड़ेगा कि कोई छोटा-सा कोर्स मुझे मिल जाए, जल्दी से मैं सारी तैयारी कर लूँ, तो ऐसे नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता है। हार्ड वर्क को स्मार्ट हार्ड वर्क में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, हम स्मार्ट वर्क तो कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट पूछोगे तो शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों, ठीक है? तो जल्दी डिसीज़न लेके आप प्लस पे आ जाओ जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि गेम लंबी है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है तैयारी करने में, तो अभी से जॉइन कर लो, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन, हिम्मत सिंह, प्रीतेश, पूजा, जीत सुधर, डिंपल, ठीक है? गुड इवनिंग, चारुन शर्मा, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है बच्चों? तो प्लस को आप लोग जॉइन कर लीजिए और मेरा बस ये नंबर नहीं दिखाना होता हमें पुरानी क्लासेस में। हाँ, और यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप ले लीजिएगा। हेलो सुमन, ठीक है? आरएएस वाले बच्चों को मैं 2 साल का बोलती हूँ क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल है, 7,500 रुपए में है और आरपीएससी इतना टाइम लगा देती है 2 साल पेपर लेने में। ये रेफरल कोड अप्लाई कर लेना बच्चों, इसके बाद ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है? और ये 1 साल का है 6300 रुपीज़, ठीक है? और ये बाकी 1 महीने, 3 महीने जैसे कांस्टेबल का करोगे तो अभी 1 ही महीने का लोगे, पटवारी का लोगे तो 3 महीने का। लेकिन अगर आरएएस तक की प्लानिंग हो अगर आपकी, तो आप 2 साल का लेंगे, ठीक है? उसकी कोशिश की जा रही है कि फिज़िक्स के बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हमें जैसे ही एजुकेटर्स मिलते हैं, तो आपके लिए कोर्स स्टार्ट हो जाएँगे। अभी बॉटनी, ज़ूलॉजी और एनवायरनमेंट का स्टार्ट किया है, ठीक है? हाँ, कोशिश चल रही है, अगर मिलेगा तो ज़रूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हेलो अर्चना, सुमन, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है बच्चों? तो ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी डिसीज़न लें क्योंकि फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स आप मतलब खुद ही समझ जाइए, ठीक है? हुँ। और थैंक यू राहुल, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया है, अच्छा लगता है मुझे सुन के, ये एक सर्कल है एनर्जी का जो चलता रहता है, ठीक है? आप लोग मुझे पुश करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके वर्ड्स से, तो और ज़्यादा काम करने का मन करता है उससे, ठीक है? एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समर सिंह, गुड इवनिंग। आप जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे बताइएगा कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग?
एमआरपी 10 भी है, ऐसा नहीं है सरिता वो भी है, उसको भी यूज़ कर लेना भाई। वो यूज़ करोगे तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी उससे तो। वो तो बहुत करीब है मतलब वो इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल से। एमआरपी 10 ये भी है। ठीक है, ये भी है, हाँ, इसको यूज़ कर लेना। एक्चुअली ये करते किस लिए है डायवर्जन मैं आपको बता ही देती हूँ। स्पेशल क्लासेस से देखते हैं कि कितने लर्नर्स आ रहे हैं, यूट्यूब से कितने लर्नर्स आ रहे हैं, तो वो एक हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से ज़्यादा लर्नर्स आ रहे हैं, हमें पता लग जाता है। तो एनालिसिस के लिए ये डिफरेंट कोड्स रखे जाते हैं, अदरवाइज़ और कोई फ़र्क नहीं है, सारे कोड्स वैलिड हैं, ठीक है? हाँ, एमआरपी 10 लगाओगे तो और भी अच्छा ही लगेगा मुझे तो। पवन आरएएस की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के मेरे अलग बैचेज़ हैं, जॉइन कर लेना बच्चों, ठीक है? अलग-अलग बैचेज़ हैं, मैं बाइलिंगुअल बैच नहीं लेती हूँ। अलग-अलग पढ़ाती हूँ दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को, ठीक है? हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम का बैच अलग से चल रहा है, ठीक है? आप जॉइन कर सकते हैं और डेमो लेना है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके डेमो ले लो, मेरी स्पेशल क्लासेस पड़ी हुई हैं, उस पे डेमो ले लो, ठीक है? हेलो विक्रम सिंह, प्रमोद, समर सिंह, गुड इवनिंग। यहाँ तक मैंने 4 बजे वाली क्लास में करवा दिए हैं एमसीक्यूज़। आप सभी लोग जिसने आज 4 बजे वाली क्लास नहीं अटेंड की है, मैं नाम देख रही हूँ बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप जो है यूट्यूब चैनल जॉइन कर लेना। यूट्यूब चैनल का नाम है मारो राजस्थान, ठीक है? मैं उसका लिंक देती हूँ आपको, लिंक देती हूँ 1 सेकंड। लिंक दे रही हूँ मैं, 1 सेकंड बस। उसपे मैं राजस्थान अध्ययन की बुक करवा रही हूँ 9th क्लास की। आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है, लिंक मैंने शेयर कर दिया पिन सेक्शन में, ठीक है? आप लोग यहाँ पे जाके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ है, लर्न विद ट्रिक्स। हेलो निकिता, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ठीक है? तो लर्न विद ट्रिक्स है, राजस्थान अध्ययन की बुक मैंने स्टार्ट की है, ठीक है? आपको हो राइट साइड करो ना, मतलब क्या बोल रहे हो मुझे? अच्छा खुद को राइट साइड कर लूँ, ऐसे बोल रहे हो? ये लो, अब ठीक है? अब ठीक है? चलो, ठीक है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। रामनाथ तुलसीदास, ये मैं बता रही हूँ, ये वाले हिंदी में नहीं है, ठीक है? ये वाले हिंदी में नहीं है, इसमें यहाँ से काम चला लो ऐसे ही, ठीक है? बाकी सारे इससे पहले जो 4 बजे वाली क्लास है उसमें हिंदी में भी थे, हिंदी मीडियम में भी थे, ठीक है? ये मैं बोल के बता दूँगी आपको क्या इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? आज-आज काम चला लीजिए, हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं बता ही रही हूँ, ये पूछ रहे हैं रामनाथ, अब मुझे लेफ्ट साइड आना ही पड़ेगा देखो, मैं क्या करूँ पोल के पीछे छुप जाती हूँ मैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास कौन से पेंटिंग स्टाइल को बिलॉन्ग करते हैं? अलवर, जोधपुर लिख देती हूँ मैं हिंदी में, आमेर या फिर किशनगढ़, ठीक है? या फिर किशनगढ़। गुड इवनिंग एवरीवन, रामकिशोर शर्मा, तुषार शर्मा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? कौन से गांव तहसील से बिलोंग करते हो? सब बता दिया करो मुझे अपने बारे में। मेरे बारे में आप सबको पता है, आप भी अपने बारे में बताइए, ठीक है? हेलो अवधेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है किशनगढ़, ठीक है? इसका आंसर है किशनगढ़, ठीक है? रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास जो है कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं किशनगढ़ पेंटिंग को। अभी आपको याद होगा तो मैंने बताया था जो हमने दास वर्ड किया था, वो कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग में किया था? इससे पिछली क्लास में 4 बजे वाली क्लास में किया है। हेलो अनिल। दास शब्द जो है वो मैंने बताया था जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में आपको मिलेगा, जोधपुर शैली में। याद है किसी को? अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, 4 बजे ही किया है, जोधपुर में किया था। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास है, इनके पीछे भी दास लगा है, लाडली दास है, इनके पीछे भी दास लगा है। तो आप अलग पहचान कैसे करेंगे कि ये दोनों चीजें अलग-अलग है? ये तो किशनगढ़ शैली के हैं। तो इसमें पहचान कर सकते हैं, किशन मतलब भगवान, कृष्णा किसका रूप है? भगवान श्री विष्णु का। भगवान श्री विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी बहुत पसंद है, तो उससे याद कर लो तुलसी जी किसके दास है? किशनगढ़ के। भगवान विष्णु के, तो ये किशनगढ़ स्टाइल में आएँगे। और तुलसी जो है भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा लाडली है, तो उससे याद कर लो लाडली दास। अब फ़र्क कर लोगे? अब फ़र्क कर लोगे कि जोधपुर में हमने कीवर्ड दास याद तो किया था, लेकिन हमें उसको अलग करना भी आना चाहिए।
अलग करना भी हमें ही करना है। तो ये काम मैं प्लस पे करवाती हूँ आपको, जो बारीकियाँ हैं पढ़ाई की, वो हम प्लस में डिस्कस करते हैं डिटेल से। ठीक है? पेंटिंग का पूरा चैप्टर करवाऊँगी, तो उसमें पूरा एक-एक चीज़ बारीकी से आप लोग सीख पाएँगे। ठीक है? हेलो अजय, लोकेश, लक्ष्मी, विशाल, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो बच्चों मुझे बताते जाइएगा अपना गाँव, तहसील, एग्ज़ाम का नाम। ठीक है? और पूरी तैयारी के लिए बच्चों प्लस से जुड़ जाइए। मेरा रेफरल कोड क्या है आप लिख के बताइए एक बार। तरुणा लाइव यूज़ कर लो, एमआरपी 10 यूज़ कर लो, जो यूज़ करना है कर लो। आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? और यही ऑथेंटिक डिस्काउंट यही है। ठीक है? जो अनअकैडमी प्रोवाइड करती है। हेलो आदित्य, गुड इवनिंग। क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है सबको? किशनगढ़ शैली ऑफ पेंटिंग। खुशी आ रहा है समझ में? खुशी आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, फेमस रूलर और आर्टिस्ट किशनगढ़ पेंटिंग को बढ़ावा देने वाले। ठीक है। हाँ, ये श्रेयसी देखो प्लस स्टूडेंट है, वो फीडबैक दे रहे हैं आपको, साथ-साथ फीडबैक दे रहे हैं। हेलो हर्षिता, गुड इवनिंग, हेलो धर्मेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो क्लास में ही 3-4 बार रटवा के भेजते हैं और मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको क्लास में स्कूल जैसी पढ़ाई करा देती हूँ। स्कूल में हमें सब याद हो जाता था, ठीक है? तो स्कूल जैसे पढ़ाई वाला फीलिंग आपको आएगा क्लास में, मेरी क्लास में, मेरी यही कोशिश रहती है, ठीक है? हाँ। किशनगढ़ शैली जो है उसका विकास बहुत ज़्यादा किसके टाइम पीरियड में हुआ है? ठीक है, नगरी दास जी के टाइम पीरियड में। हिंदी में पढ़ाती हूँ भई, ऐसे मत बोलिए, मेरा हिंदी मीडियम का अलग से बैच है। नागरी दास, ठीक है, नगरी दास। 8 बजे क्लास होती है प्लस की, 8 बजे क्लास होती है प्लस की, ठीक है? हाँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 8 बजे क्लास लेती हूँ मैं। पहले सुबह 11:30 लेती थी, अभी 8 बजे ले रही हूँ आजकल, ठीक है? टाइमिंग चेंज होते रहते हैं। अगर आपको टाइम सूट नहीं कर रहा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको टाइम सूट नहीं कर रहा, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है? ट्रिक्स वाली भी हाँ, कुछ-कुछ ट्रिक्स करेंगे हर्षिता इसमें हम। दूसरे आर्टिस्ट कौन-कौन से हैं? निहाल चंद, मोरध्वज, सूरध्वज और भंवर लाल। तो याद कैसे करोगे? भगवान कृष्णा, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, तो उनके मुकुट में मोर पंख लगा होता है, ठीक है? मोर पंख लगा होता है, तो ये मोर ध्वज। प्लस वाली क्लास है हिंदी मीडियम में, मैं करवाती हूँ। कोई यहाँ पे हिंदी मीडियम का प्लस लर्नर नहीं बैठा हुआ? हेलो सपना, गुड इवनिंग, ठीक है? हाँ, हिंदी में करवाती हूँ मैं, ठीक है? मोर ध्वज, सूरदास जी जो है कृष्ण जी के भक्त थे, तो सूरध्वज याद कर लो, ठीक है? हाँ, हाँ, हिंदी मीडियम में पूरी तैयारी करवाते हैं, करवा रहे हैं। हाँ, अजय हो रही है। हिंदी मीडियम में मैं खुद भी करवा रही हूँ इवन। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी अलग बैच है, मेरे अलग बैच है। सेपरेट मर्ज करके नहीं पढ़ाती हूँ, बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है? अभी क्लियर है डाउट? पंकज, राजेश, गुड इवनिंग एवरीवन, क्लियर है? तो किशनगढ़ के बच्चों याद कर लो, कृष्णगढ़ के कृष्णा जी के भक्त से सारे पेंटर्स के नाम याद हो जाएँगे। नगरी दास जी जो है, राजा थे, सावंत सिंह इनका पूरा असली नाम है। इनके टाइम पीरियड में किशनगढ़ पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ठीक है? और इन्हीं की जो वो थी प्रेयसी थी जिनको बनी-ठनी बोलते हैं, बनी-ठनी पेंटिंग इन्हीं के टाइम पीरियड में आई है, किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग ही है, बनी-ठनी पेंटिंग। अच्छा, अब इसमें जो चित्रकार हैं, उनमें सबके नाम कृष्णा के भक्त के नाम पे याद कर सकते हो। लाडली दास बताया मैंने, एक तुलसीदास बताया, निहाल चंद जो कृष्णा के सानिध्य में आ जाएँगे, वो निहाल तो हो ही जाएँगे। निहाल चंद, मोरध्वज, सूरध्वज और भंवर लाल और कृष्णा के ऊपर सब लोग भंवर की तरह भटकना जो है, भंवर की तरह मंडराना पसंद करते हैं। क्लियर है सबको? यहाँ तक? क्लियर है सबको? ठीक है? अच्छा और बनी-ठनी पेंटिंग भी किशनगढ़ स्टाइल की है, ये भी साथ-साथ याद कर लो। ठीक है? निहाल चंद जी की फेमस है बनी-ठनी पेंटिंग और एक नगरी दास जी की भी फेमस है बनी-ठनी पेंटिंग। पेंटिंग के नाम कौन-कौन से हैं बनी-ठनी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, ठीक है? बिहारी चंद्रिका, गीत गोविंद बार-बार आ गया, उदयपुर में भी किया था गीत गोविंद हमने और भागवत पुराण ये दोनों उदयपुर में भी किए थे, याद है सबको? ये दोनों गीत गोविंद और भागवत पुराण हमने उदयपुर मेवाड़ से शैली में भी किए थे। ठीक है? तो बनी ठनी जो है याद कर लो, बनी ठनी जो है बन ठन के ठीक है, रात को संगीत गोष्ठी में चाँद रात को संगीत गोष्ठी में जा रही है और बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी डिवोटी है, उससे याद कर लो बिहारी चंद्रिका। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? कृष्णगढ़ से जब कृष्णा होंगे तो चंद्रमा तो होगा, ऐसे याद कर लो। बनी-ठनी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, बिहारी चंद्रिका, गीत गोविंद और भागवत पुराण। ये मुख्य पेंटिंग्स हैं किशनगढ़ शैली की। क्लियर है सबको?
कोई प्लस थम्स अप नहीं दे रहा कोई मुझे। कितने थम्स अप आएँगे? कितने थम्स अप दोगे आप सब लोग मुझे? हेलो प्रहलाद, हेलो राजपाल, ठीक है? क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। सुबह से लगे पड़ी हूँ, एक यूट्यूब पे आज सैटरडे का अब आपको बता ही देती हूँ चलो सरप्राइज़ टेस्ट रखा है मैंने, तो वो अभी रिकॉर्ड करूँगी इस क्लास के बाद और उसको शायद 10-11 बजे अपलोड करूँगी। तो आप सब लोग वो टेस्ट देख लीजिएगा, ठीक है? वो टेस्ट अटेम्प्ट करना, जितना अध्ययन वाली किताब का मैंने अभी तक पढ़ाया है, उसके ऊपर क्वेश्चन्स बनाए हैं मैंने, सुबह से वही बना रही हूँ, ठीक है? वही बना रही हूँ, ठीक है? अच्छा इस पेंटिंग की खास बात क्या है? अब जब कृष्णा खुद आ गए हैं, तो इसमें किसी राग रागिनी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बनी-ठनी खुद इतनी खूबसूरत है, वो कोई भी भजन कीर्तन सुनाएगी, तो वो बहुत शानदार होगा। किसी राग रागिनी की ज़रूरत नहीं है, किसी म्यूरल, किसी दीवार पे बड़ी पेंटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो याद कर लोगे, इसमें कोई राग रागिनी चित्र नहीं होते किशनगढ़ में, इसमें कोई म्यूरल नहीं होते, तो हिंदी में बता देती हूँ, इसमें कोई भित्ति चित्रण नहीं होता। म्यूरल का मतलब है भित्ति चित्रण जो बड़ी दीवार, बड़े सरफेस पे होता है, उसको बोलते हैं भित्ति चित्रण। वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? तो ये ऑलमोस्ट किशनगढ़ पेंटिंग सारी ही हो गई है। जो मेन-मेन पॉइंट थे मैंने सारे बता दिए हैं। क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। हेलो दिव्यांशी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? और सबको पीडीएफ मिलेगा, कोई नोट डाउन करने के चक्करों में ना रहे, कोई लिखने के चक्करों में ना रहे। ठीक है बच्चों? हुँ। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कि रामलाल, अली रज़ा, अली रज़ा और हसन, ठीक है? ये कौन-सी शैली के चित्रकार हैं? हिंदी में बता रही हूँ, कौन-सी शैली के चित्रकार हैं? मारवाड़ के, बूंदी के, अलवर के, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आज-आज के लिए काम चला लें या फिर बीकानेर के, ठीक है? तो पोल दे रही हूँ बच्चों मैं आपको। चलिए शाबाश, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ये 44% बच्चों ने आंसर दिया है। हालाँकि मैंने ये दिन में करवाया है 4 बजे वाली क्लास में, ठीक है? जो नए बच्चे मुझे लग रहा है उन्हीं का गलत होगा, ठीक है? तो डी आंसर है इसका बच्चों बीकानेर। बीकानेर का कीवर्ड याद करवाया था मैंने, क्या कीवर्ड याद करवाया था दोपहर वाली क्लास में, शाम वाली क्लास में? बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो होगा, उसके अंदर अली कीवर्ड याद करवाया था, याद है किसी को? अली, उस्ता आसिर खान, अली रज़ा, ठीक है? रुकनुद्दीन अली, याद आ रहा है किसी को? कोई जवाब नहीं देते हो आप लोग। आंसर दिया करो मेरी क्लास में, पैसिव होके नहीं बैठना, एक्टिव होके बैठा करो, ठीक है? तो बीकानेर में कीवर्ड मैंने याद करवाया था बच्चों आपको, नामों में अली ज़्यादा आएगा। तो रुकनुद्दीन अली, अली राज़ा, उस्ता आसिर खान या आमिर खान, मुन्ना लाल और मुकुंद, ये 2 भी याद करवाए थे। तो ये बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग के चित्रकार हैं, ठीक है? थीम क्या होंगे बीकानेर में? कृष्ण लीला, राग रागिनी किसमें नहीं होगा? राग रागिनी चित्र कौन-सी शैली में आपको नहीं देखने को मिलेंगे? बताइए मुझे, कौन-सी शैली में नहीं मिलेंगे राग रागिनी? अभी करवाया है, किशनगढ़ में नहीं मिलेंगे और भित्ति चित्रण भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? बीकानेर के अंदर 12 मासा बीकानेर के लोग उस्ता कला करते रहते हैं, 12 महीने एक्टिव रहते हैं, याद कर लो ऐसे, 12 महीने एक्टिव रहते हैं, ठीक है? तो बीकानेर के थीम क्या-क्या है बच्चों? रसिक प्रिया, कृष्ण लीला, राग रागिनी और 12 मासा। तो 12 मासा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे क्योंकि ये अभी तक हमने किसी पेंटिंग में नहीं पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा जितनी मैंने आपको 4 बजे वाली क्लास में करवाए हैं, ठीक है? अच्छा, रसिक प्रिया याद हो तो उदयपुर शैली में भी थीम पढ़ा था, ठीक है? उदयपुर में भी पढ़ा था रसिक प्रिया, ठीक है? तो ये कॉमन है, जो कॉमन होते हैं उन पे कम ही क्वेश्चन आते हैं, जो अलग-अलग होते हैं ना हर किसी के स्पेसिफिक उन पे क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे पेपर में। बीकानेर वाली की खास बात क्या है? उस्ता कला करते हैं, उस्ता कला किस पे करते हैं? ऊँटों के ऊपर होती है, ठीक है? उसके ऊँट के ऊपर पूरी कलाकारी मार कर देते हैं अपनी, ठीक है? तो ऊँटों का कलर कैसा होता है? गोल्डन कलर होता है ना, ऊँट का ब्राउन कलर होता है, ठीक है? इतनी अच्छी कलाकारी वो करते हैं, ऊँट के जो हेयर होते हैं उसकी बॉडी के, उसको ट्रिमिंग कर करके कभी मशीन से, कभी कुछ डिज़ाइन बनाते रहते हैं। तो उसके जो हेयर्स होते हैं
वो सारे उड़ते रहते हैं आकाश में। तो आकाश में जो बादल है ना, उनकी बाउंड्री कैसी हो जाएगी? गोल्डन बाउंड्री हो जाएगी। हेलो श्वेता, कमल, विनोद, सोहन, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑन अनअकैडमी प्लस। तो बीकानेर वाले में उस्ता कला से याद कर लो, जो आकाश में बादल होंगे उनकी बाउंड्री कैसी होगी? गोल्डन बाउंड्री, क्योंकि जो उस्ता कला कर रहे हैं ना, वो जो ऊँटों के जो ऊपर हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, वो उड़ते जा रहे हैं इधर-उधर, इधर-उधर। ठीक है? ऐसे याद कर लो। तो ऐसे आपको कभी भूलेगा नहीं कि ये बीकानेर के अंदर होता है। ठीक है? हेलो आशा, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, आप लोग हाँ, चलो। अगला क्वेश्चन है, कौन से चित्रकार अलवर शैली से रिलेटेड नहीं है? देखो, जब भी किसी चीज को लिंक करके याद करोगे तो ज्यादा याद होगी, सीधा याद करोगे तो कभी याद नहीं होगी। ठीक है, सीधा तो सिर्फ पिक्चर याद रहेगी, मैच याद रहेगा, मूवी का गाना याद रहेगा, ये सारी चीजें याद रहेंगी सीधे तरीके से। पढ़ाई टेढ़े तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट कम आता है बच्चों का। ठीक है, इसलिए। तो अलवर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अलवर? पोल में आंसर दो। ये सच्चाई है, ये हार्ड फैक्ट है ना? बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल से पैशनेट से पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, वरना सबको पता है सब नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं हम सभी लोग, है ना भाई? ठीक है, ये फैक्ट है, कुछ भी कह लो इस चीज को। ठीक है, अलवर से रिलेटेड नहीं है। और कितने सारे बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं कि नौकरी लग जाए उसके बाद तो किताबों को फेंक देंगे। आईएएस ऑफिसर यूपीएससी क्लियर करते हैं उसके बाद किताबों को फेंक देंगे, किताबें नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, आरएएस बन जाओगे उसके बाद किताब की तरफ देखेंगे भी नहीं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज होती है या नहीं होती है? ठीक है, बताओ मुझे। ठीक है, चलो। अलवर से कौन से रिलेटेड नहीं है? पोल दे रही हूँ मैं आपको, होता है ना ऐसा? हाँ, होता है। ठीक है, तो ये ट्रू फैक्ट है। भाई इनका आंसर दे दो सबा सैयद का, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में कि एलडीसी में एग्जाम सेंटर जोधपुर ही होता है क्या, मुझे नहीं पता। मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसकी। हेलो पिंकी, गुड इवनिंग। तो इसका आंसर है बच्चों नानक राम। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसको याद कर लो। इसका आंसर है नानक राम। जमुना दास हमने किया था, बक्सा राम किया था, नंद राम देख लेना अलवर में मैंने करवाया है या नहीं। तो नानक राम जो है वो अलवर स्टाइल ऑफ पेंटिंग से नहीं है। ठीक है, नानक राम कौन सी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से आएंगे? नानक राम जो है तुलसीदास किसके करवाए थे? जो ये भक्त रहे हैं, भगवानों के बहुत बड़े डिवोटी रहे हैं, तुलसीदास किसके करवाए थे? लाडली दास किशनगढ़ के करवाए थे। ठीक है, तो नानक राम भी जो है वो भी किशनगढ़ शैली के चित्रकार रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो। तो जब किशनगढ़ करोगे ना बच्चों, उसमें ये पॉइंट अपना ऐड कर लेना। ठीक है, नानक राम, ठीक है, किसके रहे हैं? ये भी किशनगढ़ शैली के रहे हैं। ठीक है, हेलो भारत, भार्गव, गुड इवनिंग, हरीश कुमार, मीना, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? ठीक है बच्चों, हाँ। ऐसे नानक राम किसके रहे हैं? किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के रहे हैं। दया राम, गुड इवनिंग। अच्छा, उसके बाद है जीवा, अमरा, नागा, शिव दयाल, शाहजी मियाँ, शिवा, भोपा। कौन सी चित्रकला शैली से रिलेटेड है? नाथ द्वारा, उदयपुर, किशनगढ़ या फिर बीकानेर? बताइए इसका क्या आंसर होगा? पढ़ लो इसको आराम से। इनके नाम है जीवा, अमरा, नागा, शिवा, भोपा, ठीक है, मिया। तो ये कौन सी स्टाइल से रिलेटेड है? नाथ द्वारा, उदयपुर। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया, इसका मतलब नहीं आता ये क्वेश्चन। किशनगढ़, बीकानेर। हेलो अंजना। अंजना 4 बजे वाली क्लास भी देख लेना, ठीक है? पोल गलत है। पोल बी नहीं दिया मैंने, उदयपुर से है ना? उदयपुर है। बी नहीं दिया पोल मैंने, क्या पोल दिया भाई? कई बार गलती से गलत टाइप कर देती हूँ मैं। बी ही दिया है ना? हाँ, तो उदयपुर ये ही है। ठीक है, पवन उदयपुर के ही है, मेवाड़ शैली के उदयपुर के। ठीक है, और उमरा किया था उदयपुर में, उमरा किया था उदयपुर के अंदर, याद है किसी को उमरा? तो ये वही है, अमरा उमरा ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेम वही है, उदयपुर शैली के ही है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, उसी शैली के ही है।
ठीक है। मेन आर्टिस्ट जो दूसरे हमने किए थे वो कौन कौन से किए थे? नसरुद्दीन, सुकनुद्दीन, साहिबदीन, उमरा, कृपा राम, भैरू राम, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर, कमलचंद। ये तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये जो नए नए इसमें आ रहे हैं, दो चार बस नजर डाल लो इसके ऊपर, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। जीवा याद कर लो, जीवा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, जीवा, नागा, मतलब इस तरह की सारी चीजें हैं। ठीक है। शिवा, शिवा इज जीवा बोलते हैं ना, शिवा इज जीवा लाइन है शिव जी के लिए, भोलेनाथ के लिए। ठीक है। तो वो किसके हैं? मेवाड़ के महाराणा प्रताप के। ठीक है, वैसे याद कर लो, एकलिंग जी का मंदिर भी है मेवाड़ में, तो उससे कोरिलेट करके भी आपको हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? ये आसान क्वेश्चन है, 4 बजे भी करवाया था, इसको आप कर सकते हो। 1605 में महाराणा अमर सिंह जो है, उनकी चावंड स्टाइल की जो पेंटिंग है रागमाला, वो किसने पेंट की है? कौन इसके चित्रकार है? ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ मैं, हिंदी में क्वेश्चन बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा? नसीरुद्दीन यानी कि निसारदी। नसीरुद्दीन यानी कि निसारदी। मैंने याद करवाया था अमर ने सारदी, ऐसे याद करवाया था मैंने, अमर ने सारदी। तो ये ने सारदी को इकट्ठा कर दोगे, क्या बन जाएगा? निसारदी, या नसरुद्दीन भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, या इनको नसरुद्दीन भी बोल देते हैं। ठीक है। हेलो अलका, महेंद्र, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? आप सब लोग कौन कौन प्लस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सॉरी प्लस की बोल रही हूँ, आरएस की तैयारी कर रहे हो, प्लस से नहीं जुड़े हुए हैं, तो बच्चों जुड़ जाइए। ठीक है, नुकसान नहीं करें, आपको फायदा ही होगा उससे, क्लासेस ज्वाइन करोगे। क्या है, एक तो रूटीन बन जाता है, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है सिस्टम, मुझे ये लगता है रूटीन में आपकी तैयारी होना शुरू हो जाती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। बफरिंग हो रहा है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। ठीक है। हेलो डिम्पल, गुड इवनिंग। और यहाँ तो मेरी स्लाइड्स पे कहीं रेफरल कोड भी नहीं लिखा, आज पुरानी स्लाइड्स है ये। तो रेफरल कोड बच्चों याद कर लेना, तरुणा लाइव रेफरल कोड है, अपने फ्रेंड सिबलिंग सबको बताना। ठीक है। हेलो प्रकाश मीना, गुड इवनिंग। हाँ, तो 40% बच्चों का सही आंसर है, नहीं आ रहा है इसका मतलब ये आंसर कमला और इलायची। ठीक है, इसमें से नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनको इलायची चढ़ती है, ऐसे याद कर लो। किशनगढ़ नहीं है, मैं नाथ द्वारा की बात कर रही हूँ। ठीक है। हेलो उस्मान खान, दौलत, गुड इवनिंग, प्रकाश मीना, मनीष योगी। ठीक है, तो नाथ द्वारा इज द राइट आंसर। याद कर लोगे कि जो श्रीनाथ जी हैं उनको कमल के फूल चढ़ते हैं, इलायची चढ़ती है, किशनगढ़ नहीं। किशनगढ़ का रूप याद कर लो दूसरा, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी में, तो उससे आप कभी भूलोगे नहीं। खास बात क्या है, ये महिला चित्रकार है, तो ये क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष चित्रकारों में दो तीन कोई कोई हमें महिला चित्रकार मिल रही है, समझ रहे हो आप? तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक महिला की तस्वीर पेंटिंग में मैंने करवाया था, हॉर्लेट की तस्वीर मिलेगी आपको। हॉर्लेट मतलब जो प्रोस्टिट्यूट वैश्या होती हैं, तो कौन सी चित्र शैली में मिलेगी? दिन में करवाया है, ये अजीत ने दे ही दिया होगा आंसर, मुझे दिख नहीं रहा। अलवर में, शाबाश, यस, अलवर के अंदर दोपहर में ही करवाया है। और कमला इलायची याद कर लोगे, नाथ द्वारा शैली को बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? नाथ द्वारा, अच्छा, किशनगढ़ शैली का उद्भव जो है ज्यादा कौन से राजा के टाइम पीरियड में हुआ है? किशनगढ़ शैली का कौन से राजा के टाइम पीरियड में हुआ है? अभी अभी करवाया है, नागरी दास किया है। हाँ, नागरी दास या फिर सावंत सिंह, इन्हीं का नाम है, सावंत सिंह, इनके टाइम पीरियड में हुआ है। नाथ द्वारा पेंटिंग का उद्भव किसके टाइम पीरियड में हुआ है? जो श्रीनाथ जी की मूर्ति जिन्होंने राजसमंद के अंदर स्थापित करने में मदद की थी। ठीक है, तो कौन है वो? महाराणा राज सिंह, जिन्होंने महाराणा प्रताप के बाद मुगल्स का विरोध किया था। क्लियर है सबको? नाथ द्वारा, याद रखोगे, महाराणा राज सिंह जी के टाइम पीरियड में इस पेंटिंग का बहुत ज्यादा विकास, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। नाथ द्वारा के आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? नाथ द्वारा के मेन चित्रकार कौन कौन से हैं? दो तो महिला हैं, कमला और इलायची। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की है, तो श्रीनाथ जी का दूसरा नाम बोलेंगे तो नारायण बोल सकते हो हम लोग उन्हें, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, चार भुजाधारी। ठीक है, और एक घसी राम और उदय राम, बस आपको याद करना पड़ेगा। उदय राम ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, ये तीसरी चित्रकला के अंदर एक ही नाम आ रहा है, उदय राम। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना।
ठीक है। तो नारायण, चतुर्भुज, कमला, इलायची और घासीराम बस एक आपको नया अलग से याद करना पड़ेगा। ठीक है, घासीराम याद कर लो, श्रीनाथ जी के जो भक्त हैं वो घिस गए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा के अंदर अपने आप को पूरा उन्होंने घिसा घिसा के वो कर दिया कि एक बार दर्शन हो जाए श्रीनाथ जी के, बस ऐसा। भक्त की परीक्षा भगवान फिर ज्यादा ही ले लेते हैं कभी कभी। क्लियर है सबको? घासीराम। ठीक है, राहुल आपके आंसर नहीं आ रहे? राहुल सहारन कहाँ चले गए हो आप? क्लास में हो? क्लास में हो? एक भी आंसर नहीं आ रहा मुझे आपका। बताना मुझे, क्लास में हो या नहीं हो, या नेटवर्क इशू हो गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे जो है ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं? श्रीधर अंधारे। ठीक है, इसका आंसर देती हूँ। हाँ, हेलो सचिन, गुड इवनिंग। इसका आंसर है बच्चों देवगढ़। ठीक है, क्या आंसर है इसका? देवगढ़। देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो याद कर लो श्रीधर अंधारे जो है। हेलो सुमन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो, देवताओं के गढ़ में जब जाते हो तो सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं, ऐसे याद कर लो इसको। देवताओं के गढ़ में जब कोई भी जाता है तो सारे अंधारे दूर, सारे अंधेरे जो हैं वो दूर हो जाते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, देवताओं की क्या करते हैं हम लोग जब घर में हवन पूजन करवाते हैं? याद है, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, फिर उनको वापस वो करवाया जाता है, याद है किसी को? मतलब देखते होंगे घर में हवन, पहले बुलाया जाता है फिर उनको अपने अपने स्थान पर भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जो अपने स्थान पे भेजते हैं वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको घर पे बुला के देवताओं की जय जयकार करते हैं। ठीक है, तो देवगढ़ शैली ऑफ पेंटिंग कौन से राजा के टाइम पे विकसित हुई? तो जयसिंह जी के टाइम पे विकसित हुई है। कौन से राजा के टाइम पे? महाराणा जयसिंह के टाइम पे। याद कर लोगे, देवगढ़ जय। ठीक है, और उनके वहां पे जाते हुए जितना भी अंधेरा होता है देवताओं के गढ़ में, सारा अंधेरा दूर हो जाता है, तो उससे याद हो जाएगा श्रीधर अंधारे जो है ये देवगढ़ शैली से रिलेटेड है। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, आप अपने धाम को प्रस्थान, हाँ प्रस्थान बोलते हैं, प्रस्थान बोलते हैं, हाँ प्रस्थान एग्जैक्ट वर्ड है, यस। देवगढ़ स्टाइल। ठीक है, हेलो पूर्वी। तो महाराणा जयसिंह जी के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चली है, बहुत ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ। मेन प्रोपेगेटर इसके कौन है? रावत द्वारका दास चुंडावत। ठीक है, हाँ द्वारका दास चुंडावर। और जो है इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा उभारने का काम किसने किया है? श्रीधर अंधारे जी ने किया है। ठीक है, और दूसरे कलाकार कौन से हैं? वैद्यनाथ, चोखा, कमला। तो ये याद रख सकते हो, देवता जो हैं कैसे अपने आप को बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि हम बहुत चोखे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ द्वारकादास चुंडावत 16th उमराव ऑफ देवगढ़। अच्छा, ठीक है, तो याद कर लोगे इनको क्या बोला जाता है? देवगढ़ के 16वें उमराव। याद हो गए सबको? देवगढ़ स्टाइल के कौन कौन से हैं? श्रीधर अंधारे, कमला, चोखा और वैद्यनाथ। क्लियर है सबको? बताओ मुझे। ठीक है, अच्छा आगे मूव ऑन करते हैं। जोधपुर स्टाइल जो है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी शैली है? जोधपुर शैली से सबसे ज्यादा प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? देवगढ़ नाथ द्वारा, शाहपुरा या फिर बीकानेर? जोधपुर स्टाइल से। ठीक है, इसका आंसर है, हाँ एक सेकेंड बच्चों। मतलब ये सेम सेम सी पेंटिंग लगेगी आपको देखने में। जोधपुर से एक शैली में बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो विशेषताएं होती हैं वो ली गई है। हेलो मोहित, धीरज, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है आप सबकी? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अगर प्लस पे नहीं हो तो बच्चों जुड़ जाना प्लस पे। ये गलत हो गया अजीत, कोई बात नहीं, एक आधा चलता है। देवगढ़ स्टाइल है इसका आंसर, जो है देवगढ़ स्टाइल है। क्या लिखा आपने? हेलो पूजा, गुड इवनिंग। ठीक है, देवगढ़ स्टाइल है।
ठीक है। तो जोधपुर से कौन सा मिलता जुलता है? देवगढ़ क्या है, 3-4 का मिक्स्ड है। देवता जो है हर जगह पे कहीं पे भी पूजा होगी उनको बुलाया ही जाएगा। ठीक है, तो इनमें हर जगह का प्रभाव आ जाता है। तो कहाँ कहाँ का प्रभाव आता है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, हर जगह जाते हैं पूजा करते हैं, हवन यज्ञ होता है। और जयपुर का, राजस्थान की राजधानी जयपुर का, मेवाड़ का और मारवाड़ का। ठीक है, और सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस है? मारवाड़ से। मारवाड़ में किससे? जोधपुर से। और क्या सिमिलैरिटी है? अगर पूछ ले क्या सिमिलैरिटी है, तो ये सिमिलैरिटी है बच्चों इसकी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोटी रेखाओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थिक लाइंस, मोटी रेखाओं का इस्तेमाल होता है जोधपुर में, जो कि जो उसमें भी होता है, जोधपुर में और देवगढ़ में। ठीक है, दोनों के अंदर होता है। देवगढ़ ये मेवाड़ में ही है आपका, मेवाड़ के अंदर ही। देवगढ़, चावंड ये सारे इसी साइड के हैं। ठीक है, साउथ राजस्थान के। हेलो पूजा, राकेश, चंद्रमोहन शर्मा, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सरिता स्क्रीनशॉट भेजा है, 100 लाइव लर्नर का भेजा होगा आपने ये, मुझे जो लग रहा है ना। हाँ, 100 लाइव लर्नर का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, सही, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, याद रख लोगे। देवगढ़ में मोटी मोटी लेखाओं का यूज होता है, जोधपुर के सिमिलर है, याद कर लो। देवताओं को बुलाया जाता है मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, हर जगह पे तीनों का इन्फ्लुएंस है। लेकिन इनको जो सबसे अच्छी जगह लगी, जहां पे इनके खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध था, वो है मारवाड़, वो है मारवाड़। ठीक है, मारवाड़। एसीएफ के लिए मैं इतनी बिजी हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ स्टार्ट। एसीएफ का बैच तो चल रहा है, आप दूसरे बैचेस देख लो। ठीक है, दूसरे एजुकेटर्स ले रहे हैं क्लासेस। हेलो रितु, गुड इवनिंग। हाँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं करवाऊंगी तो एनवायरनमेंट का करवा सकती हूँ बस एक। ठीक है, हाँ ये देखो बोल दिया, मेरी ऑलरेडी लिस्ट बहुत लंबी है मेरे कामों की, मैं क्या करूँ। एनवायरनमेंट का ही करवाऊंगी, अगर करवाऊंगी तो। जीके और इंग्लिश तो करवा चुकी हूँ, वो अब ज्यादा नहीं करवा पाऊंगी मैं। ठीक है, ऐसे ही झूठा प्रॉमिस नहीं कर सकती। ठीक है। हाँ, मूल चंद, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये विशेषताओं के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज करवा दो, करती हूँ कुछ ना कुछ, मेरे को टाइम ही नहीं, मैं सो ही नहीं रही हूँ, आपको पता भी नहीं है मेरी हालत क्या है। मैं 12-1 बजे सोती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। ऐसे हो रखा है मेरे साथ, 12 बजे सोती हूँ, 11-12 4 बजे उठ जाती हूँ, ऐसे चल रहा है। ठीक है, करूंगी कुछ ना कुछ, नवंबर में आपके लिए क्लासेस रखूंगी। ठीक है, रखूंगी। नॉट करेक्टली मैच्ड, मेवाड़ स्टाइल में हाथी कदम्ब के वृक्ष दिखाए जाते हैं, किशनगढ़ में केले के पेड़ और गाय, जोधपुर में डॉग्स है ये। ठीक है, कुत्ते, घोड़े, ऊंट और आम के वृक्ष। और जयपुर के अंदर पीपल, बरगद का पेड़, घोड़े और मोर, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो पोल दे रही हूँ बच्चों, मैं आपको इसका पोल दे रही हूँ, बताइएगा। देखो किसी का पेंटिंग तैयार नहीं है, मैं इस क्लास का, अगर 100 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, तो 40-50% बच्चों को ही आंसर आते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि आपका पेंटिंग तैयार नहीं है, पेंटिंग तैयार नहीं है, दूसरे टॉपिक्स भी तैयार नहीं होंगे। ठीक है, और ये मुश्किल टॉपिक है। अगर आप पढ़ाई को थोड़ा सिंपल बनाना चाहते हो, रूटीन से करना चाहते हो, सिस्टमेटिक करना चाहते हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लस को ज्वाइन कर लेना, आपको नुकसान तो नहीं होगा। हम सबसे पहले यही चीज सोचते हैं, कोई भी ज्वाइन करते हैं कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा कोई। तो मैं शर्त लगा के बोल सकती हूँ, गारंटेड बोल सकती हूँ, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई ऐसे करवाती हूँ मैं। ठीक है, पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगती है, पढ़ाई को आप इंजॉय करते हो। किशनगढ़ पेंटिंग के फीचर्स नहीं है, केले के पेड़ और गाय ये दिखाई जाती हैं बच्चों उसके अंदर, क्या बोलते हैं, नाथ द्वारा पेंटिंग में। ठीक है, केले के वृक्ष और काउस कौन सी पेंटिंग स्टाइल में दिखाए जाते हैं? नाथ द्वारा में, याद कर लोगे। नाथ द्वारा की जो पेंटिंग होती है पिछवई पेंटिंग होती है, याद होगा किसी को। तो वो स्क्रीन पे जो बनती है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बड़े पर्दे के ऊपर, तो उसके अंदर जो है केले के बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई देंगे, केले के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे। ठीक है। हाँ, फागुनी आपने देखे नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लेना, कोई बात नहीं, जब आप पहुंचोगे उस सेशन के ऊपर तब देख लेना, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो याद कर लोगे आप लोग, बनाना ट्री और काऊ किसके हैं, नाथ द्वारा स्टाइल के। इस क्वेश्चन से बाकी 3 पेंटिंग्स के फीचर भी याद कर सकते हो। ठीक है, कि मेवाड़ का तो मैंने रट रट के करवाया हुआ है, हाथी और कदम्ब के वृक्ष दिखेंगे आपको इसमें। कदम्ब होता है बर्फलार। ठीक है, जोधपुर के अंदर ये सारे ही एनिमल्स आ जाएंगे, कैमल, हॉर्स, डॉग्स, मैंगो ट्री, आम के पेड़। और जयपुर के अंदर पीपल, बैनियन, घोड़ा और ये पीकॉक, ये सारे दिखाई देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, साहिब राम, साहिब दीन नहीं है, साहिब राम, लालचंद और गंगा बख्श, ये कौन से पेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड है, कौन से पेंटिंग स्टाइल से रिलेटेड है, बोल दे रही हूँ मैं आपको इस सब के लिए। हाँ, सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, जयपुर। कौन से स्टाइल से रिलेटेड है, जयपुर से रिलेटेड है। तो ये नए आर्टिस्ट कर रहे हैं हम, 4 बजे वाली क्लास में नहीं किए थे हमने ये। साहिब राम, साहिब दीन नहीं है, लालचंद और गंगा बख्श। तो इतना आपको थोड़ा फर्क करना पड़ेगा कि लाल शब्द जो आया था हमने अलवर वाली पेंटिंग में किया था, याद है किसी को, बक्सा राम, और उसमें अलवर वाली पेंटिंग के अंदर हमने किया था। ठीक है, क्लियर है सबको, ये बिल्कुल अलग है, किसके हैं, गंगा बख्श, लालचंद और साहिब राम। ठीक है, जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, क्लियर है सबको, याद कर लोगे इसको। ठीक है, जयपुर में शैली का जो विकास ज्यादा कौन से राजा के टाइम पीरियड में हुआ है, सवाई प्रताप सिंह जी का जो टाइम पीरियड है उसको पेंटिंग का, चित्रकला का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मेन आर्टिस्ट और कौन कौन से, लालचंद कर लिया हमने, गंगा बख्श कर लिया, साहिब राम कर लिया, और है मोहम्मद शाह, रामदास जी और रघुनाथ जी। ठीक है, मोहम्मद शाह, रामदास जी और रघुनाथ जी। ठीक है, और ये बाकी सारे। अच्छा, ये जो है साहिब राम, लालचंद और गंगा बख्श, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कौन से राजा के टाइम पीरियड के हैं। तो ये है महाराजा ईश्वरी सिंह के टाइम पीरियड के। कौन से राजा के टाइम पीरियड के हैं बच्चों, ये ईश्वरी सिंह के टाइम पीरियड के हैं। क्लियर है सबको, ठीक है, सही है, चलो शाबाश, गुड। अच्छा, ये तो अभी अभी करवाई दी है, इसको तो कर ही लोगे, ये तो आसान हो गया, अभी अभी पढ़ाया है, जस्ट अभी किया ये क्वेश्चन। जयपुर शैली जो है उसका सुनहरा पीरियड किसको कहा जाता है, जयपुर शैली का स्वर्ण काल कौन से राजा के टाइम पीरियड में था, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, सवाई प्रताप सिंह। अभी अभी किया ये तो, अभी अभी किया है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, क्लियर है सबको, चलो शाबाश। गंधर्व बाईसी, हाँ, हाँ, गंधर्व बाईसी, इनके उसमें 22 कलाकार होते थे, है ना, उसको बोलते थे 22 कलाकार। ठीक है, हाँ, जो 4 बजे वाली क्लास है ना, ये यही पीडीएफ है, उसमें हिंदी में भी है शुरू में, तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, देखो, कि शुरू में हिंदी में भी करवाए हुए हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा, बस लास्ट वाले इंग्लिश में है, मैं नहीं कर पाई ट्रांसलेट इस वजह से। ठीक है, तो मिलेंगे आपको। हेलो कोमल, गुड इवनिंग। क्लियर है सबको, तो आज इतना ही कर लेते हैं, देखते हैं एक आधा और क्वेश्चन करते हैं तो होने ही वाले हैं, सारे ही कर लेते हैं, खत्म होने वाला है ये। करेक्टली मैच पूछा है, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है, सही कौन सा मिलान हुआ हुआ है, बताइए। विशाल अग्रवाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हम्म, ये तो सबका सही है, सबको आता है। ध्रुव, गुड इवनिंग। तुक्का तुक्का, कहीं कहीं कभी कभी तुक्का भी मारना ही पड़ता है, क्या करें, हाँ सही है, डी सही है, डी इज द राइट आंसर। यूपीएससी में भी ऑल ऑफ दी अबव वाला तुक्का काफी लगता है, यूपीएससी में भी बहुत लगता है। हेलो प्रियंका, हेलो रोहित, गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो भाई, बताओ। ठीक है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो कोर्स है, मैं बार बार इसलिए मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि हर बार नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। शुरू से बिलोंग करते हो, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो पटवारी की, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो पटवारी का कोर्स चल रहा है, प्लस को ज्वाइन कर लो अगर आपको जरूरत है तो। नमस्ते नमस्ते प्रियंका। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव ही है। बूंदी की डालू,
और लच्छी राम, डालू अब याद करना, डालू राम एक पहले किसमें करवाया मैंने, डालू डालू राम पता नहीं क्या। भाई पहले नहीं, नया नया असली नाम लिख के लाओ, तब मैं नमस्ते लूंगी आपकी, शूटर बाही। ठीक है, असली नाम क्यों नहीं बताते हो अपना, क्यों छुपाते हो, इतने अच्छे नाम रखे हुए हैं पेरेंट्स ने। ओम गहलोत, गुड इवनिंग। विशाल अग्रवाल, रोहित है तो बता क्यों नहीं रहे हो, छुपाते क्यों नाम अपने। ठीक है, अच्छा खासा नाम रखा हुआ है। ठीक है, डालू राम किस में करवाया मैंने, बताओ जरा मुझे, बताओ बताओ। रोहित का मतलब पता है नेम का, अच्छा खासा नाम है भाई, सारी एनर्जी चलती है वहां से। डालू राम किस में करवाया था, भूल गए हो। इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार। अलवर की, कौन सी शैली के हैं, अलवर में भी करवाया था, तो दो डालू आएंगे, याद रखना। क्वेश्चन में देख लेना, बूंदी स्टाइल है या फिर अलवर स्टाइल है, क्लियर है सबको। ठीक है, और अलवर स्टाइल के मूलचंद और उदयराम। ठीक है, जयपुर के उस्ता लाला, ये उस्ता नहीं है, उस्ता आसिर खान या आमिर खान नहीं है, वो किसमें थे, उस्ता आसिर खान आमिर खान बीकानेर में, ये उस्ता लाला ये अलग ही है भाई, सांवला। ठीक है, ये जयपुर के, ये रट्टा मारना पड़ेगा एक आधे क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के रट्टा मार के रट्टा ही मार लो इसका। ठीक है, सब हर चीज का ट्रिक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। हेलो अजीत, चांदनी, गौतम, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, कर लोगे। अच्छा, सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मोहम्मद शाह, साहिबदीन, साहिर राम या फिर अल्लाह बख्श, क्या आंसर होगा इसका बताइए। गुड इवनिंग अजीत, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो इसका नमस्ते लखविंद्र, नमस्ते राहुल, गुड इवनिंग, मोहम्मद शाह है। ठीक है, इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने सही दिया है, तो इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, मोहम्मद शाह। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, मोहम्मद शाह। रिफ्रेश कर लो, बाकी सबको तो आ रही है आवाज, रिफ्रेश कर लो, सबको आ रही है ना आवाज, बाकी सबको। पूर्णिमा, हेलो पूर्णिमा। ठीक है, मोहम्मद शाह। तो ये देखोगे, सवाई प्रताप सिंह जो है, इनके टाइम पीरियड में जयपुर शैली का बहुत तेज विकास हुआ था। ये बी ऑप्शन मत समझना इसका आंसर। ठीक है, ये तो मैंने स्लाइड वो पिछले वाली दोबारा से पिक की है इसलिए। तो मेन आर्टिस्ट है मोहम्मद शाह, सवाई जयसिंह के टाइम पीरियड में। साहिब राम, रामदास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, उस्ता लाला, सावला, ये सारे जयपुर शैली के हैं। ठीक है बच्चों, साहिब राम, लालचंद, गंगा बख्श, ये ईश्वरी सिंह के टाइम पीरियड के। ठीक है, तो इतने ही करेंगे आज हम करंट अफेयर्स बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ इस टाइम पे, मुझे वो होने लग जाती है। हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, आप 4 बजे वाली क्लास देखना, ये यही पीडीएफ देख लेना, शुरू में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ के मैं नहीं बना पाई, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाई, इसलिए नहीं है, वरना कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बाइलिंगुअल दे पाऊं आपको। ठीक है, तो इतना ही है, जो प्लस के बारे में पूछना चाहते हैं वो रुक जाओ, और उनको मैं बताऊंगी। सूरत खाना, अच्छा ठीक है, इनका वो था, मतलब जहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग करते थे उसको बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ, तो किसी को जिसको भी डाउट हो बच्चों, जो स्टूडेंट्स प्लस पे नहीं है, वो लोग जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी सभी जिन्होंने कर लिया है वो जा सकते हो, वो जा सकते हो। ठीक है, और प्लस को ज्वाइन कर लें आप लोग, मेरे कोर्सेज आरएएस एसीएफ के हैं। ठीक है, लीडर बोर्ड कैसे दिखाते हैं, मुझे दिखाना ही नहीं आता, मुझे ये समझ ही नहीं आता। हाँ, गुड नाइट फागुनी, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। हाँ, और मेरी क्लास में बच्चों, मैं जब भी रुक जाऊं क्लास में, आपको लगे 3 दिन हो जाए कोई क्लास नहीं आ रही हो, मुझे इनबॉक्स में मैसेज डाल देना। ठीक है, मैं क्लास रख दूंगी, मेरा ऐसे ही हो जाता है। मैं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं आजकल, यूट्यूब प्लस और ये सब। गुड नाइट निकिता, वेरी गुड नाइट। हाँ, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। सही है, चलो। तो जो आरएस के लिए बच्चे कौन कौन तैयारी कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको। आरएस के लिए कौन कौन है, थम्स अप दो मुझे जो आरएस वाले स्टूडेंट्स है। हेलो, क्या नाम है आपका, राम पीछे मुझे समझ में आ रहा है, डूंगर राम, गुड इवनिंग। पहलवान गुड इवनिंग, लक्ष्मी गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, तो आरएस वाले स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ बच्चों, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के बैचेस हैं।
इंग्लिश मीडियम का मैं अलग से बैच लेती हूँ, हिंदी मीडियम का अलग से बैच लेती हूँ, आप जॉइन कर लो। हिंदी मीडियम में मेरे अलावा बहुत भी एजुकेटर्स हैं, जो आपको आरएस के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है? तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, इसमें चाहे आरपीएससी में 50 एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उनके भी कोर्सेज़ देख पाओगे, 50 कोर्सेज़ चल रहे हैं, उनके वो सारे कोर्सेज़ देख पाओगे। अगर 20 एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सब की तैयारी कर पाओगे, ठीक है? पहलवान गुड इवनिंग, महाकवि माँ की नगरी भीनमाल से प्रणाम, आपको भी प्रणाम, ठीक है? आरएएस के लिए तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है बच्चों? और जो पटवारी वगैरह की करें वो 3 महीने, कांस्टेबल वाले 1 महीने का ले लें, एसीएफ वाले बच्चे 6 महीने का या 1 साल का चूज़ कर लें। बच्चों रेफरल कोड है तरुणा लाइव, इसको यूज़ करना मत भूलना। कई बार मेरा भी हार्ड लक काम कर जाता है, पेमेंट अगर 1 बार 2 बार फेल हो जाए, तो उससे पहले रेफरल कोड हर बार दोबारा से चेक कर लेना, कई बार रेफरल कोड हट जाता है, ठीक है? क्लियर है सबको? और कुछ पूछना चाहते हो? और कोई क्वेरी और कोई डाउट बच्चों पूछना चाहते हो तो पूछ लो। आप लोग ये मेरे कोर्सेज़ की लिस्ट है और बाकी सभी एजुकेटर्स के सबके कोर्सेज़ है, रीट वाले, पटवारी वाले, पुलिस वाले सब कोर्सेज़ चल रहे हैं ए टू ज़ेड, ठीक है? आज मेरे पास इमेजेस नहीं है, वरना मैं इमेजेस भी आप सबको दिखाती रहती, ठीक है? तेजा री धरती से राम राम सा राम राम। तेजा जी की नागौर परबस्तर, वहाँ से हो? हेलो अनन्या, बिश्नोई, ठीक है? स्टार्ट नहीं एंड कर रही हूँ, क्लास खत्म हो गई, 8 बजे क्लास थी, एंड कर रही हूँ क्लास। हो गई है क्लास, रिकॉर्डिंग देखना अब आप, ठीक है? चलो, तो सभी स्टूडेंट्स जो प्लस पे नहीं है, प्लस को जॉइन कर लेना, रेफरल कोड है तरुणा लाइव, इसको अच्छे से यूज़ करना। जो लोग अभी जॉइन कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर और गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। जॉइन कर लेना क्योंकि फिर बाद में पछताना नहीं पड़े आपको, ठीक है? कल ज्योग्राफी देखते हैं, कोशिश करूँगी, ज्योग्राफी के ले आएँगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ज्योग्राफी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ज्योग्राफी करा देंगे, हाँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। ज्योग्राफी का पेपर है, ऑल द बेस्ट, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है? और कुछ तो नहीं कहना? 1 मिनट रुक जाते हैं। गुड नाइट एवरीवन। चलो, टेक केयर, गुड नाइट। कि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको कहूंगी रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई थी, अभी ये क्लास खत्म हो रही है, ठीक है? दीपक, संजय, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। अनन्या, एस बिश्नोई, ठीक है? प्रजापत, गुड इवनिंग, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन और गुड नाइट भी सबको।